नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 10 अगस्त 2020 और 10 अगस्त 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी पर हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। अपनी चर्चा का मूल विषय रहेगा राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर। वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि यह आपको आगे आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वीडियो के अंत में आपसे एक विशेष प्रश्न भी पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करना और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहले चलते हैं अपने कल के उस प्रश्न की ओर जो आपसे पूछा गया था। कल का अपना प्रश्न था, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 की राजस्थान से विजेता सामिया का संबंध किस जिले से है? जयपुर, अलवर, जोधपुर या उदयपुर? तो इसका सही उत्तर था अलवर। अलवर से संबंध रखती हैं सामिया, जिन्होंने राजस्थान में इस वर्ष स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 का पुरस्कार जीता है। उन्होंने सीबीएसई परीक्षाओं में होने वाली नकल को रोकने के लिए एक विशेष ऐप को लॉन्च किया है। अब हम चर्चा करेंगे अपने आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस राज्य के 2 गांवों को सुनामी तैयार मान्यता प्रदान की गई है? ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो इसका सही उत्तर है ओडिशा। हाल ही में ओडिशा के 2 गांवों को सुनामी तैयार मान्यता मिली है। हम बात करते हैं कि सुनामी तैयार मान्यता क्या होती है। तो हाल ही में 7 अगस्त 2020 को यूनेस्को की एक 7 सदस्यीय टीम ने ओडिशा का दौरा किया था और ओडिशा के दौरे के समय उन्होंने पाया कि लगभग 50 देशों का दौरा करने के बाद ओडिशा पहला राज्य है जिसने आपदा प्रबंधन हेतु संपूर्ण तैयारी की है और उसके 2 गांवों को इसी आधार पर सुनामी तैयार की मान्यता यूनेस्को द्वारा दी गई है। यदि अपन बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। यहां के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक को पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल की उपाधि दी गई, जिसका कारण है कि जब लॉकडाउन लागू हुआ था तब ओडिशा ही एकमात्र राज्य था जिसने मानवीय आपदा को देखते हुए उनके लिए धन मुहैया करवाया था, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने जानवरों के लिए भी अलग से बजट जारी किया था और जानवरों के लिए बजट जारी करने वाले पहले मुख्यमंत्री होने के कारण इन्हें पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया। हाल ही में उड़ीसा के चीफ जस्टिस चुने गए हैं मोहम्मद रफीक। यहां पर मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल जैसे कार्यक्रमों को भी लॉन्च किया गया। इसके अलावा यहां पर एक झील है द्वीप है वेलर द्वीप, जिसे हाल ही में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप नाम दिया गया है। अब हम बात करते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न की। आज का दूसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कस्यू इंडिया ऐप को लॉन्च किया है? विकल्प हैं ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प कर्नाटक। कर्नाटक ने हाल ही में अपने किसानों के लिए कस्यू इंडिया ऐप लॉन्च की है जो उनकी विभिन्न प्रकार से सहायता करने में सहायक होगी। यदि अपन बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं बीएस येदुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कर्नाटक में तैयारी करने वाले छात्रों के लिए गेट सेट गो के नाम से एक ऑनलाइन कोचिंग प्रारंभ की थी। यहीं पर आप्त मित्र ऐप, मेघ संदेश ऐप, कोरोना वॉच ऐप भी लागू किया गया था, यानी कि लॉन्च की गई थी। और कोविड-19 के लिए
राहत कोष में धन जुटाने हेतु ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता को भी कर्नाटका में ही प्रारंभ किया गया था। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे प्रश्न की। आज का तीसरा प्रश्न है, किस देश में काउकाज 2020 युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? चीन, जापान, अमेरिका या रूस? इसका सही उत्तर है रूस। रूस में एक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। बहुपक्षीय का मतलब होता है जिस युद्धाभ्यास में 2-3 से ज्यादा देश शामिल होते हों। एक द्विपक्षीय होता है, इसमें 2 देश शामिल होते हैं। त्रिपक्षीय होता है, 3 देश शामिल होते हैं। और 3 देशों से ज्यादा देश जब शामिल हों तो उसे बहुपक्षीय युद्धाभ्यास कहते हैं। रूस के इस युद्धाभ्यास में कुल 18 देश शामिल हो रहे हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन सहित कुल 18 देश शामिल हो रहे हैं। यदि अपन बात करें रूस की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। विशेष तथ्य आपको यह याद रखना है कि रूस और भारत के मध्य एक युद्धाभ्यास होता है जो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार उसको परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। आपको नाम याद रखना है इंद्र युद्धाभ्यास, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है कि किन 2 देशों के मध्य इंद्र के नाम से युद्धाभ्यास होता है या इंद्र युद्धाभ्यास होता है। तो आपको बताना है भारत और रूस के मध्य इंद्र युद्धाभ्यास होता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने ताजिकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है? चीन, जापान, अमेरिका या रूस? तो इसका सही उत्तर है चीन। चीन ने हाल ही में ताजिकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है। क्यों किया है, यदि अपन इस पे चर्चा करें तो चीन एक ऐसा देश है जो आर्थिक रूप से कमजोर देशों को सबसे पहले ऋण प्रदान करता है, और इतना ऋण प्रदान करता है कि वो उस ऋण में लगभग डूब जाते हैं। और जब वो अपना ऋण वापस देने के लायक नहीं रहते हैं, तब वह वहां की जमीन पर अपना अधिकार जताता है। कुछ ऐसा ही चीन ने ताजिकिस्तान के साथ किया है। पहले उसे कर्ज में डुबो दिया और अब लगभग उसके 45% हिस्से को वह अपना मानने लगा है। दावा किया है कि ताजिकिस्तान का लगभग 45% हिस्सा रूस चीन का है। ऐसा ही एक उदाहरण आपको और बताता हूं कि चीन ने श्रीलंका को भी बहुत सारा कर्ज दिया, और जब श्रीलंका अपना कर्ज देने में सक्षम नहीं रहा, तब उसके एक विशेष बंदरगाह इब्न बतूता को उसने अपने अधिकार में ले लिया और 99 साल की लीज के लिए उसे रख लिया। यानी एक प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि अब इब्न बतूता बंदरगाह पूर्ण रूपेण चीन का हो चुका है। इसके बाद अपन बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? दिल्ली, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने हाल ही में नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को लॉन्च किया है। इस पॉलिसी के तहत यदि कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदता है तो उसे रजिस्ट्रेशन के लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। यानी वो रजिस्ट्रेशन तो करेंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके साथ रोड टैक्स भी उस वाहन के लिए नहीं देना होगा। साथ ही साथ जो भी इस प्रकार का कोई वाहन खरीदता है उसे 1.50 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए की सहायता भी राज्य सरकार प्रदान करेगी। कारण यह है क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण है और उस प्रदूषण को निपटने के लिए उन्होंने अलग अलग कार्य चलाए। इन्हीं की एक कड़ी है इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी को लॉन्च करना, ताकि वहां पर डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां कम से कम चले। आपको ध्यान होगा, इससे पहले दिल्ली पहला ऐसा राज्य बना है जहां प्लाज्मा चार्जिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्थापित किया। यानी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग प्लेस सबसे पहले स्थापित करने वाला दिल्ली ही बना है। सुगंधित तंबाकू उत्पाद पर भी बैन लगाने वाला पहला राज्य बना है दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल।
इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति बनाने की घोषणा हाल ही में की है? दिल्ली, राजस्थान, गुजरात या हरियाणा? तो इसका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात सरकार ने हाल ही में एक नई औद्योगिक नीति बनाने की घोषणा की है ताकि उद्योग धंधों की जो रफ्तार धीमी पड़ चुकी है उसको पुनः तेज किया जा सके। यदि अपन बात करें गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं वो विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात का गठन 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ। गुजरात पहला ऐसा राज्य है जिसकी पुलिस के पास ट्रेजर गन है, यानी उसमें गोलियां नहीं चलती अपितु हल्का करंट का झटका लगता है। सोलर रूफ टॉप में भी पहले स्थान पे चल रहा है गुजरात। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य शूटिंग बाल संघ का अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? शिवराज सिंह सत्तावत को, कुणाल ओझा को, दयानंद उपाध्याय को या परमवीर सिंह को? तो इसका सही उत्तर है शिवराज सिंह सत्तावत। हाल ही में राजस्थान राज्य शूटिंग बाल संघ का अध्यक्ष श्री शिवराज सिंह सत्तावत को बनाया गया है। साथ ही सचिव के पद पर दयानंद उपाध्याय को, उपाध्यक्ष कुणाल ओझा को बनाया गया है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। इसके बाद है अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कजली तीज का महोत्सव कहां आयोजित किया जाता है जिसे हाल ही में कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया है? जयपुर, बूंदी, अलवर या चित्तौड़गढ़? तो इसका सही उत्तर है बूंदी। कजली तीज का महोत्सव बूंदी में आयोजित किया जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 को देखते हुए इसे भी रद्द कर दिया गया है। वस्तुतः कजली तीज का आयोजन भाद्रपद तृतीया को होता है। यह बूंदी जिले का एक विशेष उत्सव है। प्रतिवर्ष 2 दिनों तक कजली तीज की सवारी बूंदी में निकलने के बाद 15 दिनों तक इसका मेला भरता है कुंभा स्टेडियम परिसर में। यह आयोजन श्रद्धा व शौर्य का प्रतीक है। गणित राजस्थान फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल प्रवासी तीज उत्सव का ऑनलाइन आयोजन भी किया गया है, जिसमें विभिन्न देशों के प्रवासियों ने भाग भी लिया है। यदि अपन बूंदी की बात करें तो इसकी स्थापना, ऐसी मान्यता है कि बूंदा मीना ने की थी। 24 जून 1942 ईस्वी में हाड़ा वंश के राव देवा ने इसे मीना सरदारों से जीता था। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा संशोधन अधिनियम 2020 को पारित किया गया। आपको यह बताना है कि इस अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा प्रावधान नहीं किया गया है। विकल्प हैं, इसके अंतर्गत पूर्व सीएम सचिव को आवास आवंटित किया गया है। नंबर 2, इसके अंतर्गत पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को आवास आवंटित किया गया है। तीसरा है, इसके अंतर्गत केंद्रीय राज्य मंत्रियों को आवास आवंटित किया गया है। या चौथा है, सभी कथन असत्य हैं, कोई सा भी कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर। इसके अंतर्गत पूर्व सीएम सचिव को आवास आवंटित किया गया है, जो कि गलत कथन है। यानी पूर्व सचिव को, जो सीएम के पूर्व सचिव होते हैं, उनको किसी भी प्रकार का आवास आवंटित करने की योजना इसमें नहीं है। 2 नंबर विकल्प बिल्कुल सही था और 3 नंबर भी सही था। इसके अंतर्गत पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को आवास आवंटित किया गया है और केंद्रीय राज्य मंत्रियों को भी आवास आवंटित किया गया है। यदि अपन इसकी एक विस्तृत चर्चा करें, इसके बारे में एक चर्चा करें, तो पूर्व सीएम सचिव को नहीं किया गया है। इसमें विधानसभाओं में सुविधाओं को लेकर द्वितीय संशोधन नियम 2020 पारित किया गया, जिसके अकॉर्डिंग अब पूर्व सीएम जितने भी रह चुके हैं, यानी पूर्व चीफ मिनिस्टर जितने भी रह चुके हैं, उन लोगों को आवास आवंटित किया जाएगा। जितने पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं अथवा लोकसभा व राज्यसभा में 2 बार सांसद रह चुके हैं, ऐसे लोगों को भी आवास आवंटित किया गया है। इसके अलावा
विधानसभा पुल से उन लोगों को भी आवास आवंटित किए गए हैं जो संघ के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं अथवा राज्यसभा अथवा विधानसभा में 3 बार सदस्य रह चुके हैं या भारत सरकार के राज्य मंत्री रह चुके हैं, उन सभी को आवास आवंटित किया गया है। अब है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल ने मेरा तिरंगा मेरा गौरव अभियान का शुभारंभ किया है? दिल्ली, राजस्थान, गुजरात या हरियाणा? तो सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने मेरा तिरंगा मेरा गौरव अभियान को हाल ही में शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य है प्रत्येक घर में 15 अगस्त 2020 को तिरंगा फहराया जाना, जिसके लिए हाल ही में संस्कृति युवा संस्था के अध्यक्ष एवं तिरंगा अभियान के संयोजक श्री सुरेश मिश्रा के अनुसार जयपुर शहर में 10,000 परिवारों को निःशुल्क तिरंगा वितरित किया जाएगा। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने 2023-24 तक कितने नए कृषक उत्पादक संगठनों को मंजूरी प्रदान की है? 10,000, 5,000, 15,000 या 20,000? तो इसका सही उत्तर है 10,000। राजस्थान सरकार ने 2023-24 के लिए लगभग 10,000 कृषक उत्पादक संगठनों को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य है किसानों की आय के स्रोतों को बढ़ाना और उन्हें अपनी आय को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना, जिसके लिए जिला कलेक्टरों को आदेशित किया गया है, क्योंकि जिला स्तरीय समितियों का गठन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में किया जाएगा। इसके बाद है आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने शूटिंग खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स में शामिल किया गया है? विकल्प हैं 8, 9, 10 या 12 है। सही उत्तर है 8। राजस्थान के 8 खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स में शामिल किया गया है। यदि अपन विशेष चर्चा करें तो भारतीय खेल प्राधिकरण के मिशन ओलंपिक सेल ने 12 स्पर्धाओं में 258 एथलीटों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में शामिल किया है। इसके साथ ही निशानेबाजी में भी 70 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिसमें राजस्थान के 8 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। इसकी घोषणा 5 अगस्त को केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने की थी। हम बात करेंगे कि किन 8 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, उनके नाम क्या हैं। तो सबसे पहला नाम है दिव्यांश सिंह पंवार, दूसरा है अपूर्वी चंदेला, तीसरा है यशवर्धन सिंह, चौथा है मानिनी कौशिक, पांचवा है विवान कपूर, छठा है मानवादित्य सिंह राठौड़, सातवां है दर्शना राठौड़, आठवां है कार्तिकी सिंह सत्तावत। तो इन 8 खिलाड़ियों को जो राजस्थान से निशानेबाजी से संबंधित हैं टॉप्स स्कीम में शामिल किया गया है। इस स्कीम में शामिल जितने भी प्रतिभाशाली एथलीट हैं उनको खेल मंत्रालय के द्वारा 25,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाता है। इसके बाद है अगला प्रश्न। राष्ट्रीय तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? वो विकल्प हैं दिल्ली, राजस्थान, गुजरात या हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान राष्ट्रीय व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन करने वाला पहला राज्य बना है। राष्ट्रीय व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 22 अगस्त 2020 को ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने केवल राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस ऑनलाइन अदालत की अनुमति प्रदान की है, जिसमें
पहली बार पक्षकारों के डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे? इसके बाद है अपना अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत 17,100 करोड़ रुपए की धनराशि की छठी किस्त जारी की है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान सहायता योजना या प्रधानमंत्री सम्मान योजना? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना। इसकी छठी किस्त हाल ही में प्रधानमंत्री ने जारी की है। इस योजना के तहत 2,000 रुपए की छठी किस्त जारी करने की घोषणा कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की। इसके तहत 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को यह राशि भेजी जाएगी। योजना के तहत पंजीकृत किसानों को 6,000 रुपए सालाना प्रदान किए जाते हैं। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। यह योजना 75,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष नगद लाभ हस्तांतरण प्रदान करती है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत भी वित्त पोषण सुविधा लॉन्च की है, जिसमें 1 करोड़ लाख रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है। हम बात करें कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स क्या है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2020 में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को मंजूरी दी थी। यह निवेश के लिए एक मध्यम दीर्घकालीन फंड है जो कि किसानों को वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करता है। यह 20 लाख करोड़ के प्रोत्साहन पैकेज का एक हिस्सा है जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी किया था, जिसमें ब्याज दर सालाना 3% कम रहेगी और जिनको आवश्यकता है उन्हें ऋण भी प्रदान किया जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी योजना का G20 के देशों में सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? यानी हाल ही में G20 के देशों का एक सम्मेलन होने जा रहा है और उसी G20 देशों के सम्मेलन में बिहार की एक योजना का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। वह योजना कौन सी है? जल निश्चय योजना, भूमि संपदा योजना, मत्स्य संपदा योजना या हरित क्रांति योजना? तो सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प, जल निश्चय योजना। हम बात करें कि जल निश्चय योजना क्या है, तो बिहार की जल निश्चय योजना हर घर नल योजना है। यानी प्रत्येक घर में पानी आसानी से पहुंच सके के लिए प्रस्तुत एक योजना है। G20 देशों का सम्मेलन सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में होने जा रहा है और वहां इस योजना का प्रस्तुतिकरण भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा इसकी विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी भी जा चुकी है। यदि अपन बात करें बिहार की, तो बिहार की राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल है फागू चौहान और इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब है आज का विशेष प्रश्न। आज का विशेष प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ 8 अगस्त 2020 को मनाई गई है? 75वीं, 76वीं, 77वीं या 78वीं? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसी के साथ आज की अपनी चर्चा समाप्त होती है। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।